रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को 3 महीने होने वाले और इन 3 महीनों में यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन का यूक्रेन में सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना भी रूसी फौज को हर मोर्चे पर टक्कर दे रही है। इस बीच यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें तोप से जोरदार गोले बरसते नजर आए। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने भारी बमबारी कर रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया उसमें उसकी सेना की कई तोप एक साथ खड़ी दिखाई दी। इसके बाद जैसे ही हमले का इशारा मिला, एक तोप से गोला दाग दिया गया। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक एक करके कई तोप से गोले छोड़े गए, जिनके धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यही नहीं, एक बार तो यूक्रेन की सेना ने कई तोपों से एक साथ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। वहीं रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने अपने एक स्नाइपर का वीडियो जारी किया। हालांकि इसका नाम क्या है, ये कहां से आया, इसकी जानकारी उसने नहीं दी, लेकिन इतना जरूर बताया कि यह जांबाज स्नाइपर युद्ध के मैदान में डटकर रूस की सेना से मोर्चा ले रहा है। जारी वीडियो में इस स्नाइपर के एक कंधे पर यूक्रेन का झंडा तो दूसरे कंधे पर कारतूस नजर आए। ज़ेलेंस्की का ये स्नाइपर कभी बंकर में छिपकर दूरबीन से दुश्मन की तलाश करता दिखा, तो कभी झाड़ियों में लेटकर निशाना लगाता दिखा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके पास ऐसे कई स्नाइपर हैं जो इस युद्ध में पुतिन की सेना को जोरदार जवाब दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इस जांबाज के पास एक नोटबुक भी दिखी जिसमें कुछ नंबर लिखे नजर आए। बताया गया कि जब इस स्नाइपर का टारगेट पूरा हो जाता है तो उस नंबर पर वो गोला बना देता है। उधर रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक ग्रैड मल्टीपल लॉन्चर से ज़ेलेंस्की की सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखाई दी। रूस ने यह हमला किस इलाके में किया, इसका पता नहीं चल सका, लेकिन दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन के सैनिक बेहद खतरनाक और ताकतवर ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ज़ेलेंस्की की सेना पर हमला बोलते दिखे। रूसी सेना का यह हथियार 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन के ठिकानों पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लॉन्चर से निकलने के बाद आग उगलते रॉकेट टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आसमान में तेजी से आगे बढ़ते दिखे। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले रूसी सेना का एक जवान इस मल्टीपल लॉन्चर में रॉकेट लोड करता नजर आया। इसके बाद उस लॉन्चर को उस जगह पर ले जाया गया जहां से यूक्रेन के ठिकानों पर धावा बोलना था। सारी तैयारी होने के बाद रूसी सैनिकों ने ज़ेलेंस्की की सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर लॉन्चर को लॉक किया और फिर इशारा मिलते ही उन पर रॉकेट की बौछार कर दी। इस बीच नेटो का सदस्य बनने की अर्जी देने वाले स्वीडन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी सेना जोरदार अभ्यास करती दिखाई दी। इसके जरिए स्वीडन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अपनी सेना की इसी तैयारी को दिखाने के लिए स्वीडन ने उनके अभ्यास का वीडियो जारी किया जिसमें कई टैंक गरजते हुए बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते दिखाई दिए। इसके बाद एक टैंक के जंगल के भीतर पहुंचते ही स्वीडन की सेना के कई सैनिक उससे उतरे और उन्होंने वहां असली जंग की तरह गोलाबारी शुरू कर दी। इसी तरह स्वीडन की सेना का अभ्यास सुबह से शाम होने तक चलता रहा। हालांकि वीडियो जारी करते हुए स्वीडन की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि यह सैन्य अभ्यास उसके नेटो में अर्जी देने से पहले किया गया या बाद में, लेकिन माना जा रहा है कि यह वीडियो जारी कर स्वीडन ने यह संकेत जरूर दे दिया कि नेटो से उसकी नजदीकी पर रूस की दी गई धमकियों की उसे जरा भी परवाह नहीं। वहीं रूस ने फैसला किया कि वो नेटो की विस्तार की नीति का जवाब नए मिलिट्री बेस बनाकर देगा। रूस को कमजोर करने के लिए नेटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के 2 पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेटो के झांसे में आकर ये दोनों देश उसका हिस्सा बनने को तैयार हो गए, जिससे रूस का खून खौल उठा। पुतिन ने ठान लिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने पहले 2 टूक बोल दिया कि वो स्वीडन और फिनलैंड का 10 सेकंड में यूक्रेन जैसा हाल कर सकते हैं, और फिर उन्होंने रूस के पश्चिमी हिस्से में नए मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर ली। यूक्रेन रूस के पश्चिम में है, जहां पुतिन की सेना तांडव कर रही है, और अब वो इसी दिशा में यानी पश्चिमी रूस में नए सैन्य ठिकाने बनाने जा रहे हैं। इसका संकेत यह है कि रूस यूक्रेन में हार नहीं मानेगा।
यही नहीं, वहां मिलिट्री बेस बनाकर पुतिन नेटो का हर प्लान फेल करने के मूड में। और इसीलिए रूस के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि वो इस साल के अंत तक पश्चिमी रूस में 12 सैन्य ठिकाने बनाएंगे। यही नहीं, रूस को करीब 2000 हथियार भी मिलने की उम्मीद है। मतलब ये कि नेटो को जवाब देने के लिए रूस कमर कस के तैयार है। स्वीडन और फिनलैंड के फैसले के बाद तो उसके तेवर और खतरनाक हो चुके हैं। उसने नेटो को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि नेटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग कर रहा है। इसका जवाब रूस अपने आक्रामक अंदाज में देने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाकर रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की तैयारी। कहा जा रहा है कि रूस को डर है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है, और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ेगा, और रूस इसी वजह से नहीं चाहता कि नेटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंचे। उधर खबर है कि काला सागर में रूस की घेराबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक एंटी शिप मिसाइलें देगा, क्योंकि यूक्रेन लगातार आरोप लगा रहा है कि समुद्री सीमा को पूरी तरह से रोककर रूस उसे तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से न तो यूक्रेन तक कुछ पहुंचना आसान है, न ही यूक्रेन से अनाज बाहर जाना। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि काला सागर में रूस के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब अमेरिका ने यूक्रेन को हार्पून और नेवल स्ट्राइक मिसाइलों से लैस करने की तैयारी कर ली है, जिनमें हार्पून मिसाइल को तो दुनिया भर में सबसे घातक एंटी शिप मिसाइल माना जाता है। और ये समंदर में गश्त कर रहे बड़े से बड़े युद्धपोत को सटीक निशाना साधकर तबाह कर सकती है। इन्हें एयरक्राफ्ट की मदद से भी दागा जा सकता है और जमीन पर मौजूद लॉन्चर की मदद से भी। यही नहीं, इन्हें युद्धपोत और पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में अगर यूक्रेन को ये घातक मिसाइलें मिल गई तो रूस की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक है। मतलब इनकी मदद से यूक्रेन के समुद्री तट से काला सागर में मौजूद रूसी युद्धपोतों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इन मिसाइलों में मौजूद एक्टिव रेडार गाइडेंस सिस्टम दुश्मन के जहाज पर सटीक निशाना साधने में मदद करता है, और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को उम्मीद है कि ये मिसाइलें रूस को काला सागर से अपने युद्धपोत वापस बुलाने के लिए मजबूर कर सकती हैं, जहां यूक्रेन का रास्ता रोकने के लिए रूस ने करीब 20 जंगी जहाज तैनात किए हैं। और अगर काला सागर में रूस की घेराबंदी खत्म हो गई तो यूक्रेन से दूसरे देशों को अनाज भेजने का रास्ता खुल जाएगा। उधर रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें हेलीकॉप्टर से रॉकेट बरसते दिखे। पुतिन की फौज ने दावा किया कि उसने आसमानी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया, और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें Mi-28N हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में हमले के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। वहीं जैसे ही वो अपने टारगेट के पास पहुंचा, उसने आसमान से रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर ने कुछ मिनटों में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि जमीन पर कई धमाके होते दिखाई दिए। पुतिन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। और जिस Mi-28N हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रूसी फौज ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसकी गिनती रूस के सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है, और इसे खास तौर पर जंग के मैदान के लिए ही बनाया गया। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमले के लिए उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, दिन के साथ रात में भी ये अपने टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखता है, और इसमें लगी गन से कई तरह के छोटे बड़े रॉकेट दागे जा सकते हैं, जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं।